शुरुआत करते हैं हम लोग वेक्टर एनालिसिस के नेक्स्ट क्वेश्चन को। पिछले क्लास में आप लोगों को हम पढ़ा चुके थे कर्ल ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो उसका कर्ल कैसे निकालते हैं वो हमने बताया था। आज उससे नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। समापन ही हो रहा है, ये एक प्रकार से शायद लास्ट ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस कर्ल वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी क्रॉस कर्ल वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी डॉट डेल और वेक्टर बी मतलब नहीं यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस हो रहा है, रुके ठीक कर देते हैं। वेक्टर ए डॉट डेल और वेक्टर बी, दरअसल बुक में ही मिस्टेक है, गलत लिखा हुआ है, करे क्या जो है सो। अब वेक्टर ये तो हो गया, एक बार ए लिए तो बी बाहर, अब वेक्टर बी लेंगे तो ए बाहर। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ओके। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख देते हैं। ग्रेडियंट है तो ग्रेडियंट मतलब गैप, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस कर्ल वेक्टर बी, कर्ल मतलब डेल क्रॉस वेक्टर बी, और प्लस में वेक्टर बी है तो क्रॉस में कर्ल वेक्टर ए मतलब डेल क्रॉस वेक्टर ए, और प्लस में ये तो लिखा ही हुआ है ए डॉट डेल है और बगल में बी है, प्लस में बी डॉट डेल है, डेल नहीं कि ये नेबुला है, क्या कहते हैं, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, नेबुला, NEBLA नेबुला। ठीक है लेकिन डेल ज़्यादा लोग बोल देता है तो क्या कीजिएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, मैं इसको साइड कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, तो आइए प्रूफ में चलते हैं हम लोग। ठीक है, LHS लेकर के हम लोग चलेंगे। तो हम लोगों के पास में क्या है कि LHS को देखें तो LHS है क्या, डेल और ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ ए वेक्टर बी है। तो बाय द डेफिनेशन ग्रेडियंट की वैल्यू मतलब क्या होती है, सिग्मा आई डेल बाय डेल एक्स। नहीं, गैपिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसको आप जो है सो, सिग्मा आई डेल बाय डेल एक्स। ठीक है, ये हुआ डेल की वैल्यू, और बगल में ए डॉट बी है तो ए डॉट बी, चाहे तो डायरेक्टो लिख सकते थे वहाँ पर, लेकिन थोड़ा एक लाइन बढ़ा करके लिखेंगे। ठीक है, तोड़ करके सिग्मा आई डेल बाय डेल एक्स। अब लिखेंगे ए क्रॉस ए डॉट बी। ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। अब फॉर्मूला से अपना तोड़ दीजिए। ठीक है, तो सिग्मा आई अपना बगल में है, इसको लगाइए,
अगर ए को आप कर रहे हैं डिफरेंशिएट तो डॉट वेक्टर बी को बगल में छोड़ दीजिए। अगर ए डॉट वेक्टर को ही छोड़ दे रहे हैं तो डेल बी बाई डेल एक्स लिख दीजिए। अब दोनों में सिग्मा अलग अलग लगा दीजिए, तो सिग्मा आई और क्या चीज़ जो है सो डेल ए बट्टा में डेल एक्स डॉट वेक्टर बी नहीं, और प्लस में सिग्मा आई और वेक्टर ए डॉट डेल वेक्टर बी बट्टा में डेल एक्स। दोनों में हमने सिग्मा लगा दिया। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट है तो चेंज तो कर सकते हैं, तो सिग्मा आई और थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिए, पहले बी को लिख लीजिए फिर डेल ए बट्टा डेल एक्स को लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर तो ठीक ही है, सिग्मा आई और ए डॉट डेल वेक्टर बी बट्टा डेल एक्स ये लिखा ही हुआ, ठीक है। अब हम देखिए, एक्चुअली हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो हमें वास्तविकता में तोड़ करके ये आया है, लेकिन ये आंसर में है नहीं। तब इसका वैल्यू हम निकालेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा, जो चीज़ आंसर में है, यानी कि जो इस टर्म में जो वैल्यू है हमको निकालना पड़ेगा, समझे, तब जा कर के होगा। तो देखिए, दरअसल LHS को हम तोड़े तो LHS को तोड़ने पर हमें ये आया, लेकिन ये आंसर है नहीं ना, RHS में ऐसा लिखा हुआ है ही नहीं कहीं पर भी। तो अब आप क्या करेंगे, तो आपके लिए करना क्या है कि अब आपको जो जो है ना, इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू जो आप निकालेंगे ना, तो निश्चित तौर पर ऐसा वाला टर्म आएगा, उस टर्म का हम वैल्यू निकाल लेंगे, समझ गए। तो उस तरीके से हमको काम करना है। तो इसके पश्चात इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आप इस टर्म की वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, ओके। तो चलिए चलते हैं, क्या चीज़ है, मतलब जो है सो अब किसी का भी निकाल लीजिए, चाहे ए क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर बी का निकाल लीजिए, चाहे वेक्टर बी ए क्रॉस जो है सो कर्ल वेक्टर ए का निकाल लीजिए, किसी का निकाल लीजिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए डेल क्रॉस ए और बी इसका निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ए को वैल्यू कोई निकालिए ना, अपने समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालते हैं। चलो भैया, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका वैल्यू निकाल करके दोनों का पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या चीज़ है, सो सेकेंड टर्म वो देखा आपने, क्या चीज़ था, बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए। नाउ बी क्रॉस डेल यानी कि डेल क्रॉस वेक्टर ए यानी कि कर्ल वेक्टर ए, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो दरअसल में ये होता क्या चीज़ है, तो वेक्टर बी क्रॉस की तो बात अलग है, ये तो वैसे ही है, और हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे कर्ल वेक्टर ए की वैल्यू। तो बाय द डेफिनेशन कर्ल वेक्टर ए की वैल्यू, कर्ल वेक्टर ए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे तो पहले डेल क्रॉस की वैल्यू लिखिए, तो सिग्मा आई क्रॉस डेल बाई डेल एक्स, और वेक्टर ए है तो बगल में वेक्टर ए दे दीजिए, पहला दिन सिखाए थे नहीं, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या चीज़ आप लिख सकते हैं भाई, तो सिग्मा आई क्रॉस डेल ए बटा डेल एक्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आ गया। अब सुनिए, अब बी क्रॉस को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। ये जो बी क्रॉस है ना, इसको भी इनके साथ गुना कर देते हैं, अंदर में ले आते हैं। चलो भैया, सिग्मा तुम अच्छे से शुरुआत में आ जाओ और बी क्रॉस तुम भी अंदर आ जाओ, ठीक है। अंदर में पहले से आई क्रॉस डेल ए बट्टा डेल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये 3 वेक्टर का क्या चीज़ हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। आप देखिए, वेक्टर दिस वेक्टर दिस वेक्टर दिस, ये तीनों का क्या चीज़ हो गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी याद है आप सभी को, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं,
यदि अगर नहीं याद है तो हम बगल में एक बार लिख देते हैं, लिख दे का बीचे में लिख देते हैं अच्छा से। तो ये लाइन लिखना नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू, हमने बताया था शुरू वाला और लास्ट वाला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बीच वाला वेक्टर बगल में माइनस का साइन, फिर जो है सो शुरू वाला और सेकेंड वाला इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और लास्ट वाला लास्ट में। ये जो है सो मैंने बताया था रूल, याद होगा आप सबको। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी फिर अब जो है सो हम लोग उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं यहाँ पर आगे। तो सिग्मा क्या हो जाएगा भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, शुरू वाले वेक्टर, ये शुरू वाले और लास्ट वाले इन दोनों का डॉट लेंगे। शुरू वाले वेक्टर और लास्ट वाले वेक्टर का हमने लिया डॉट प्रोडक्ट, और ये जो बीच वाला है इसको बगल में। चलो भैया आ जाओ, ठीक है, माइनस का साइन और क्या लगाते हैं, अब जो है सो शुरू वाले वेक्टर और सेकेंड वाले वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और लास्ट वाला लास्ट में हमने लिख दिया, ठीक है। अब सिग्मा अलग अलग लगा दीजिए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू चल रही है, मैं एक बार लिख देता हूँ, ये बी क्रॉस और डेल क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू चल रही है, ओके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक बार, ये बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू चल रही है। अच्छा, तो फिर से एक बार हमें लिखना पड़ेगा कि बी क्रॉस और डेल क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू, चलो भैया सिग्मा दोनों में अलग अलग लगा देते हैं। तो सिग्मा बी डॉट डेल ए बाय डेल एक्स और इनटू आई माइनस सिग्मा, यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, बी डॉट आई, ठीक है। तो बी और डॉट जो है सो आई और डेल ए बाय में क्या चीज़, डेल एक्स, ठीक है। इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, सो बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू सिग्मा बी डॉट डेल ए बाय डेल एक्स और इनटू में आई तो ठीक ही है माइनस। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम कर देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। देखिएगा ये जो वेक्टर b है ना, b जो डॉट है तो उसको आप रहने दीजिए b डॉट को, ये डेल बाय डेल एक्स को आप इसके साथ कंबाइन कर दीजिए सिग्मा को, ठीक है। तो क्या चीज़ हो जाएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने b डॉट को एज इट रहने दिया और सिग्मा को i के पास लाया, i के पास सिग्मा को लाया और डेल बाय डेल एक्स को अंदर कर लिया, ठीक है। और जो a है अपना, ठीक है, वो जो है सो अपना बाहर रख लिया, मतलब a जो है उसको बाहर में ही हमने क्या किया, रहने दिया, ठीक है, ओके, बाहर में ही हमने रख लिया, ठीक है। उसको चाहे फिर अंदर ला सकते हैं, इस a को यहाँ अंदर लाएंगे तो यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। तो इम्प्लाइज में मतलब कहने का मतलब हुआ कि बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू सिग्मा बी डॉट डेल ए बाय डेल एक्स और इनटू आई माइनस बी डॉट, ये क्या चीज़ है, गैपिंग वाला है, ग्रेडियंट हो जाएगा, मतलब सिर्फ क्या हो जाएगा, देखिए बी डॉट तो है ये, बी डॉट तो है ये, उसके बाद सिर्फ ये किसकी वैल्यू है, डेल की, ये किसकी वैल्यू है, डेल की, मतलब ग्रेड की, यानी गैपिंग वाले की, और वेक्टर ए बगल में। अब देखिए मुझे किसका वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए इसका वैल्यू,
बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स इंटू आई का। देख लीजिए, हमें चाहिए ये जो है सो मतलब इसका बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स और किसका, आई का। ठीक है, इसका मुझे वैल्यू चाहिए। अच्छा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, अरे भाई मतलब देखिए यहाँ पर जो आई है वास्तव में उसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं ना, ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब ये 5 है। तो मान लीजिए 5 है, 6 है, तो आई 5 लिखिए, आई वेक्टर 5 लिखिए कि 5 वेक्टर आई लिखिए, तो देखने में कौन सुंदर लगता है, ये वाला। तो आई को आगे रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या थोड़े है, समझ रहे हैं। तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, सिग्मा बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा आई, ठीक है, प्लस में सिग्मा ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स और इनटू में क्या आ जाएगा आई। लीजिए, अब समीकरण 1 लिख दिया, हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, ओके। सो हमें चाहिए किसका वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स इंटू आई का, तो हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो चलो भाई, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तुम इस साइड चलो तो बाबू, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स और इनटू में आई इक्वल टू क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास में, तुम इधर आ जाओ, इस साइड आओ, तो क्या चीज़ आ जाएगा, बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए और प्लस का ये उस साइड चला जाएगा, लेफ़्ट साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। क्या चीज़ हो जाएगा, बी डॉट डेल और वेक्टर ए, हो गया। अब जिस तरह से ये वैल्यू निकाले हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है इसी में, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है, तो यहाँ B यहाँ A यहाँ B यहाँ A डाल दिए, समझ गए। हम पूछते हैं भैया यहाँ M और यहाँ N रहता, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ M यहाँ N यहाँ M यहाँ N, सिंपल नहीं। तो इस प्रकार से हमें B, अभी B डॉट डेल ए बाई डेल एक्स मिल गया। अब हमें चाहिए यहाँ पर, आप देख लीजिए, अब हमें चाहिए A डॉट मतलब A B चाहिए। देखिए यहाँ पर है बी ए, यहाँ है ए बी, तो ये भी ना वैल्यू चाहिए, तो ये भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी में तो एक तो ये वैल्यू हो गया, ठीक है, एक ये वैल्यू हो गया, एंड इसी में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। जो है सो इंटरचेंज INTERCHANG, इंटरचेंज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आपको क्या मिलेगा बताइए तो, सिग्मा ए के जगह पर बी के जगह पर ए, तो बी के जगह पर हम क्या रखने के लिए जा रहे हैं, ए डॉट डेल, ए के जगह पर क्या रखेंगे बी, ए के जगह पर क्या रखेंगे बी, तो डेल बी बट्टा डेल एक्स इनटू में तो आई है ये इक्वल टू, बस बी की जगह पर ए रखिए, तो ए क्रॉस डेल क्रॉस ए की जगह पर बी रखिए, तो बी और प्लस बी की जगह पर ए रखिए, ए डॉट डेल और ए की जगह पर बी रखिए, हो गया। दोनों वैल्यूज आपको मिल गया, आपको इसका भी वैल्यू मिल गया, आपको इसका भी वैल्यू मिल गया। अभी दोनों वैल्यूज जो आपको इतना और इतना आया है, ये उठा करके वहाँ पर रख दीजिए। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, मैं एक बार फ्रॉम फर्स्ट को फिर से लिख देना चाहता हूँ, आप लोगों को पहले दिखा दूँ, ठीक है।
LHS मैं लेकर के चला था, LHS को लेकर के चला था, यहाँ तक पहुँचा था। तो LHS बराबर मैं लिखता हूँ, ठीक है, LHS बराबर जो है सो हम लास्ट तक में पहुँचे थे, कहाँ तक पहुँचे थे, मतलब वो जो चीज़ था ग्रेडियंट ऑफ जो है सो A क्रॉस B था, सॉरी A क्रॉस B था कि A डॉट B था, A डॉट B था। इसको तोड़ते हुए जहाँ तक हम पहुँचे थे वो चीज़ था सिग्मा, और क्या चीज़ था, B डॉट डेल A बाई B डॉट डेल A, नहीं पहले ये था ना, मैं लिख देता हूँ, अब देख लीजिए, पहले ये वाला है, नहीं पहले क्या चीज़ है, बी ए वाला है, नहीं चलिए बी ए वाला है तो बी ए वाला, ओके 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 ओके, बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स, बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स, और क्या चीज़, बी डॉट डेल ए बाई डेल एक्स, और इनटू में क्या था, आई, प्लस में प्लस था कि माइनस था, वो प्लस था, हाँ प्लस ही था, प्लस था, याद आ गया, प्लस में सिग्मा, यहाँ पर ए डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, और इनटू में आई। तो दोनों की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब तो देख ही रहे हैं, यहाँ पर इतना और इतना वैल्यू निकाल चुके हैं, वैल्यू डालिए, सो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए, तो इक्वल टू में इसका वैल्यू पहले रखते हैं, बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए, प्लस में क्या चीज़ है, बी डॉट डेल और इनटू में ए, बी डॉट डेल इनटू में ए बाहर, ठीक है, प्लस इसका वैल्यू तो अभी यहाँ पर स्क्रीन पर दिखिए जाएगा, नहीं ये रहा इसका वैल्यू, तो क्या चीज़ है, ए क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर बी, और प्लस में ए डॉट डेल और वेक्टर बी, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों के पास जो है सो ये चीज़ आ गया, जो चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था। तो हमारे पास में क्या चीज़ आ गया, थोड़ा सजा करके लिख दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सजा करके लिख दीजिए कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो कैसा था RHS देख लेते हैं ज़रा, पहले क्रॉस वाला, ए वाला, बी वाला, और उसके बाद डॉट वाला लिख देना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा सजा के लिख देते हैं, आ जाओ, पहले तुम लिखाओ, और इधर तो ए क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर बी, अब तुम आ जाओ, प्लस में बी क्रॉस डेल क्रॉस वेक्टर ए, प्लस अब किसकी बारी है, तुम आओ, तो ए डॉट डेल और वेक्टर बी, ठीक है, प्लस अब तुम आ जाओ, क्या चीज़ है, बी डॉट डेल और वेक्टर, इस तरह से आपका RHS आ गया। समझे कि नहीं समझे? अब इसको भाई आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 और क्वेश्चंस हैं इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के उसको समापन करेंगे। उसके पश्चात एक ही चैप्टर और बच जाएगा वेक्टर का, लास्ट चैप्टर। तो जो है सो आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, लास्ट चैप्टर क्या, यही लास्ट डे है एक प्रकार से, तो बनाने वाला चीज़ सब में यही लास्ट डे है एक प्रकार से। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम आप लोगों को भेज देंगे ताकि आप सब आराम से रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और हाँ, आप सब कमेंट बॉक्स में रोल नंबर जो है सो आप लोग जो है सो ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, आज के लिए शुक्रिया।